निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। सपोर्ट के ही चढ़ना चाहेंगे। हो गया हो गया हो गया। दोस्तों, हम आ गए हैं गुरु गोरखनाथ के धाम पर, जहां उन्होंने गुफा में तपस्या किया था। जी हाँ, वही गुरु गोरखनाथ जिस पीठ के पीठाधीश्वर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उस पीठ पर जो भी जाता है तो एक बार यही कहता है, अलख निरंजन। दोस्तों, उस गुफा में चलता हूं और उनके चिमटे को भी दिखाऊंगा। चिमटा यहां गड़ा हुआ है, दो चिमटे हैं और अखंड ज्योति भी जलती है। गुफाएं हैं और परिक्रमा मार्ग ऐसा है कि लगेगा कि कैसे निकलें। आप वैष्णो देवी भी गए हैं, आप तमाम शक्ति पीठों पर आपका जाना हुआ है, लेकिन मैं जहां ले चलता हूं अजीब है दोस्तों, कल्पनातीत है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा, अंत तक बड़ा आनंद आने वाला है। क्या पहाड़ों की संरचना है, कैसे एक एक पर पहाड़ों को जोड़ करके और उन गुफाओं में घुसना कैसे है। मैं तो एक बार उसकी परिक्रमा किया हूं, अब आपको भी परिक्रमा कराता हूं। इधर आप देख रहे हैं एक अंधेरी गुफा है, एक उजियारी गुफा है। गुफा में ले चलते हैं और पर्वत में चला विंध्याचल के आंगन में, पर्वत गोरखगिरी मिला महुआ के आंगन में, आला के आंगन में, ऊधर के आंगन में। पर्वत में चला विंध्याचल के आंगन में, पर्वत गोरखगिरी मिला महुआ के आंगन में। पर्वत में चला। नमस्कार सभी को, नमस्कार। यह महायोगी गुरु गोरखनाथ। अब मैं आपको भीतर ले चलता हूं, जहां वह तपस्या किया करते थे और वह परिक्रमा। दोस्तों, माता जानकी ने भी यही बनाया था भोजन, क्योंकि चित्रकूट धाम में लगभग 11.5 साल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी का रहना हुआ था। उस दौरान वह घूम करके चारों तरफ घूम करके उन्होंने पूजा अर्चन किया, तपस्या किया, साधना किया। एक स्थान यह भी है जहां माता जानकी ने रसोई बनाया था। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम आपका? मेरा नाम तारा पाटकर। तारा पाटकर जी जी। यहाँ आया हूँ तो पाटकर साहब हमें पहचान गए हैं, तो मुझे एक सुखद अनुभूति हुई है कि चलिए। अच्छा, हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं आपके सारे वीडियो देखता रहता हूँ। लेकिन ये आभा मंडल काफी खूबसूरत है, सच में, आपको नजर न लगे। धन्यवाद, सब बाबा की कृपा है। इस बात ये है कि अन्न त्याग कर रखा है। अच्छा जी, केवल फल पे रहते हैं। अच्छा, फल में क्या क्या लेते हैं साहब? फल में वही सवेरे केले अभी खाएंगे, हाँ, और सेब खाएंगे, हाँ, और सीताफल भी आ रहा है इस समय, वो भी खा लेंगे। अच्छा, अरे वाह। थोड़ा दूध पियेंगे हल्दी के साथ। वाह 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 वाह। बाकी फिर थोड़ा सब्जी वगैरह खा लेते हैं। क्या बात है। बाकी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। कितने दिन हो गया? लगभग पैर भी चलते हैं, 7 साल हो गए। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, हम भी नंगे पाँव ही चले हैं, थोड़ा अभ्यास हमारा भी है, इसलिए हो गया है। तो हम अब चलते हैं, वह महायोगी का चिमटा दिखाइए। अभी भी चिमटा बाबा भी बजा देते हैं। अरे प्रदेश वाले बाबा, हाँ, बाबा चूंकि उसी पीठ के हैं तो बाबा क्रांतिकारी संत हैं। और उनके चिमटे की धुन पे तो पूरा प्रदेश नाचता हाँ, है। चिमटा माने कलम भी है। ऐसे बाबा क्षमा करेंगे, चिमटा नहीं चलाते हैं जी। तो कलम है। और जिस पीठ पर वो आसीन है प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, तो कुछ न कुछ हनक भनक तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हनक है। हमारे गोरखगिरी धाम की बात जहाँ तक करें, योगी जी जब आए, मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद मैं उनसे मिलने गया। अच्छा। हाँ, लखनऊ गया, मुख्यमंत्री आवास में मेरी उनसे मुलाकात हुई। हाँ।
और मैंने उनको यहाँ के फोटोग्राफ्स और बुक्स वगैरह सब कुछ दिए। हाँ। और उनको बताया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जल्दी आऊँगा। हाँ, लेकिन आए, हवाई सर्वेक्षण करके चले गए। हाँ। वादा किया। दोस्तों, यहाँ के विधायक जी सुपर हैवी वेट वाले हैं। क्या नाम है विधायक जी का? राकेश गोस्वामी। राकेश गोस्वामी जी। और यहाँ 1 किलोमीटर केवल चढ़ाई चढ़नी है और ऐसे कंटकाकीर्ण मार्ग हैं कि सचमुच। अभी तो आप बने रहिए, गुफा में दिखाऊंगा। और गुफा के बाद वह परिक्रमा, साहब क्या खूबसूरत है। मैंने जीवन में पहली बार ऐसी परिक्रमा किया है। तो आप लोग बैठे रहें, फिर आपसे मिलता हूँ। कोई अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक बार परिक्रमा करेंगे और वह चिमटा देखेंगे। चलिए, इधर ये कौर बाबा बैठे हुए हैं। प्रणाम। जय सीताराम। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख अलख निरंजन, निरंजन, अलख अलख निरंजन, निरंजन। अलख निरंजन। अब आई ना मजा, आनंद आ गया। अब लग रहा है कि गुरु गोरखनाथ जी के पीठ पर हम लोग हैं। ललकारना पड़ता है दोस्तों। तो अब हम उस गुफा में और उन पवित्र चिमटे को दिखा रहे हैं। आइए, यह गुफा है और ये देखिए, एक चिमटा जी सामने रखा हुआ। जी, यह चिमटा है। बिल्कुल। यह किस समय आए थे यहाँ? ये 11वीं 12वीं शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी में रहते थे जी। एक चिमटा यह है जी, इस पर हम लोग दिया जलाते हैं। अच्छा। हाँ। और दूसरा चिमटा? एक चिमटा ये है, इधर एक जो अखंड ज्योति जल रही है इसके पीछे है। अच्छा, ये है। और यह उन्हीं का खड़ाऊं है। बिल्कुल उन्हीं का खड़ा हूँ। ये देख रहे हैं, इसका मतलब भारी भरकम शरीर वाले थे वह। बिल्कुल। हाँ, उनकी ये करीब 10 इंच 12 इंच की है और ये नॉर्मल खड़ा हूँ है। हाँ, यह तो किसी ने चढ़ाया होगा ऐसे, लेकिन यह ओरिजिनल है। ओरिजिनल है ये। इससे बहुत पुरानी लगती है। शायद हमारे वीडियो के माध्यम से ही वर्तमान पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसको देखेंगे। और यह फोटो है। और यह देखिए, ऊपर तो पूरी तौर पर नेचुरल है। यह गुफा है। गुफा है। अब हम परिक्रमा करते हैं, जिसको देख करके आप रोमांचित हो जाएंगे, भय भी होगा कि यह सब। अरे वाह 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 वाह, यह सिलबट्टा है। अच्छा, सीता मैया कहाँ रसोई बनाई थी? हाँ, ये देखिए, सीता अच्छा, रसोई यही कहलाता है। यह सिलबट्टा है। इधर से पीसते हैं, इधर से पीसते हैं, दोनों तरफ से पीसते हैं। ऐसे करके। यह है सिलबट्टा, ऐसे करके। हाँ, संभव है, संभव है। लेकिन यह तो संभव है कि गुरु गोरखनाथ जी के समय में यह सिलबट्टा रहा होगा। बहुत पुरानी चट्टान है। और ये सीता रसोई कहलाती है। अच्छा, यह कहा जाता है। ये सीता रसोई यही किया था। क्योंकि बारिश वारिश से बचे, इसलिए ऐसे स्थान पर लगा करके और फिर लकड़ी तोड़ा और फिर बना दिया। अब हम उस गुफा, उस परिक्रमा को करना चाहेंगे। ये परिक्रमा आपको ले चले। दोस्तों, आनंद आ जाएगा। मेरे जीवन का यह अद्भुत क्षण है। देश में घूमने का अवसर मिला। इधर भी कोई गुफा है क्या? ये देखिए, यहाँ एक रूम बना हुआ है। ये चट्टान, अच्छा। बहुत विशाल चट्टान है। अच्छा, इसके नीचे एक बार हमारे छायाकार दिखा देंगे। देखा, अभी चूंकि बरसात का समय था ना, हाँ। तो बरसात में थोड़ा सा वहाँ पे इस समय सफाई नहीं हो पाई है। हाँ 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 हाँ। लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा रूम है। अरे 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 अरे, वाह वाह जाके वाह वाह दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। आराम से बैठ सकते हैं। वाह 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 वाह। इधर आराम से लोग जाड़े में लेटते भी है। अच्छा। हाँ, यहाँ लेट सकते हैं। बढ़िया गर्माहट रहती है, ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल। वाह, और गर्मी वाह। में ये बहुत ठंडक देता है। तो इसका वही नेचुरल, चूंकि मिट्टी से उसका तालमेल है, तो ये बहुत अच्छी है। इसमें आराम से 8-10 लोग लेट सकते हैं। आइए प्रभु, अब जिसके लिए लोग उत्सुक है, उधर हम चलते हैं, दिखाते हैं। और कभी आप आइए। अब यह तो बताया ही नहीं स्थान कहाँ है। यह स्थान है बुंदेलखंड का महोबा। बड़े लड़ैया महोबा वाले, जिनकी मार सही ना जाए। देखिए ऐसे। अभी यह कुछ नहीं है आगे, लेकिन हमारे जो छायाकार हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी, धीरे चलना। चट्टानों का विन्यास आप देखिए सब। अच्छा, देखिए, यह देखिए, इधर सारी एक के ऊपर चट्टानें एक पर एक करीने से सजा करके रखी गई हैं। और हमारे साथ तमाम साथी भी चल रहे हैं परिक्रमा में। अब देखिए, जिसका अभ्यास होगा वही चल पाएगा इस पर, जो थोड़ा बहुत चला रहेगा।
महोबा का सबसे उच्च स्थान है यह, एक तरह से देखा जाए, और सबसे पवित्र 2000 स्थान। फीट ऊंचाई पर मानते हैं इसको। अच्छा, ये गुफा का रास्ता है। देखिए एक मैं दिखाऊंगा, होशियारी चोल जिसे कहते हैं हम लोग। आप दिखा रहे हैं हाँ, कि यह, ये गुफा का रास्ता है, इससे सीधे ऊपर हम लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा, हाँ, थोड़ा कूद फाद के जाना पड़ेगा। हाँ 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 एडवेंचरस है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, लेकिन ऊपर पहुंच लेट के जाना पड़ता है। ये 81 जी सबसे एक्सपर्ट थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। थोड़ा सा अद्भुत चीज है। इस गुफा का थोड़ा सा बोलते हैं। बिल्कुल चलिए। हाँ नहीं कोई बात नहीं। उजियारी चोल, इसको बुंदेली भाषा में कहते हैं उजियारी चोल। उजियारी चोल, चुल, चोल, गुफा को चोल कहते हैं। अच्छा हाँ, तो ये जो है इस तरह से जाते हैं ये रास्ता। भैया, अब तो ब्रजभूषण उसके आगे नहीं जाएंगे। चलिए कोई नहीं, वापस आइए। कभी देखूंगा, कभी देखूंगा। आइए। हाँ, कभी तो आता ही नहीं, कल कभी नहीं आता। हाँ, शायद विधायक जी इसीलिए बेचारे नहीं आए। और अभी 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 गडकरी जी ने किसी मिनिस्टर को काफ़ी पैसे विकास के लिए दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना वजन काफ़ी कम कर लिया था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। 18 किलो वजन महोबा में 2 विधानसभा है, दूसरी चरखारी, वहाँ के जो विधायक वो आपके नामा राशि है, ब्रजभूषण राजपूत जी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, अब वो तो यंग है। हाँ, अब हमारे सम्मानित छायाकार आगे आए। आराम से आइए। दोस्तों बने रहिए, अभी तो कुछ नहीं देखा आपने, आगे बहुत कुछ देखना है। और जीवन बड़ा बहुमूल्य है, जीवन का आनंद लेना है। और ऐसे जो तमाम दर्शनीय स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, तय किया है जीवन में सब कुछ दिखाऊंगा। माना कि आई लव यू वाले मामले लोग ज़्यादा देखते हैं, उस पर मैं ध्यान भी नहीं देता। कभी कभार एक आध वीडियो कर दिया हूँ अभी लोकहित में। चट्टानों पे ओम राम जरूर लिखा। अच्छा, इधर आई लव यू नहीं है कहीं। ये देखिए एक पेड़ है, देखिए, पेड़ के बारे में बताएं। ये कटवर का पेड़ है जो चट्टान फाड़ के निकलता है। अच्छा, ये यहाँ पे सिद्ध बाबा में लगा हुआ, एक पीछे है और एक आगे भी है। हाँ हाँ तो हाँ, देखिए आप, ये बरगद इसको बोलते हैं क्या? बरगद की प्रजाति है। अच्छा। इसका नाम है कटवर। कटबर। कटवर। अच्छा, यह देखिए, यह लड़ाकू है, यह बहुत ताकतवर है, महाबली है, ये अपना वजूद स्थापित कर रहा है। तो कटवर का पेड़ है। जैसा कि बताया गया है, बरगद भगवान शिव को समर्पित है और उनके रूप में बरगद को देखा जाता है। देखिए पहाड़ी, और यह लोग चूंकि अभ्यास है चढ़ करके दिखा रहे हैं। हाँ, तो एक बड़ी चट्टान है ये। अच्छा, लोग चढ़ जाते हैं, आप भी चाहें तो चढ़ सकते हैं। चढ़ सकते हैं आप भी। बिल्कुल चढ़ सकते हैं, बस नहीं, हम बिना सपोर्ट के ही चढ़ना चाहेंगे। ऐसे ही चढ़ जाएंगे आप। हो गया दोस्तों, अभी तो मैं जवान हूँ। देखिए आनंद आ गया, और ये लोग चढ़े हैं तो हमने भी चढ़ करके प्रयास किया। प्रयास करने में लगता क्या है, प्रयास करना चाहिए। और नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, असंभव शब्द तो मूर्खों और कायरों के डिक्शनरी में मिलता है। उसने कहा अगर हमारी चलती तो हम असंभव शब्द को डिक्शनरी से निकाल देते। आइए चलते हैं आराम से। हाँ, आराम से देखिए। चलो आइए सर। आइए सर। कलेजा थाम लीजिएगा, अगली जो चढ़ाई हमारी होने वाली है और अगला गुफा का जो प्रवेश है, अब इसे आप देखिए। अब ऐसे इसमें नहीं आया जा सकता। अब देखिए, अब हाँ हो रहा हूँ सर, अभी बता रहा हूँ लोगों को। देखिए ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे अब आगे आदमी फंस जाएगा, इसलिए अब यह तरीका है। लेकिन इसमें मोटे से मोटा व्यक्ति निकल जाता है। विधायक जी लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा है। विधायक जी आइए, तैयारी करिए, आ जाएंगे आप। और मुझे अच्छा लगेगा
सीएम आदित्यनाथ योगी जी भी अगर इस गुफा में एक बार प्रवेश करेंगे, उनके गुरु महाराज की तपोस्थली है यह। अब देखिए यहाँ थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी आगे अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो पीछे जा नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा भुजाएं हमारी भी बलिष्ठ थी, लेकिन थी आगे पत्थरी नौकर को ध्यान रखना। हाँ, आगे देखिए, इसको भी ध्यान में रखना है, नहीं तो इससे ही ऐसे लगेगा। हाँ, परिक्रमा करते हुए, परिक्रमा मार्ग से आगे बढ़ते हुए। हाँ, अब इधर भी एक बार जाता हूँ, लेकिन बड़ा खतरा है इधर भी। नहीं, कोई खतरा नहीं, बस हाँ 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 यहीं तक थोड़ा जाइए। हाँ, नहीं यहीं तक जाएंगे। तो चट्टानें दिखा दीजिए। हाँ, देखिए अब पीछे की चट्टानें आप देख रहे हैं, तो यह अद्भुत दृश्य है। अभी हमारी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है, बने रहिए हमारे साथ। इसको क्या बोलते हैं इस फल को? दूधी का पेड़ है। दूधी का। हाँ, इसका जो है बड़ा औषधि पौधा है ये। दूध निकलेगा। ये जो अच्छा। फली लगी है, इसको आप तोड़ेंगे तो दूध जैसा निकलता है। हर पत्ते में, पौधे में, डाली में, कहीं भी तोड़िए तो अच्छा, आप देखिए, मान लीजिए हर जगह मैं यह नहीं कहूँगा कि जैसा मैं कर रहा हूँ आप भी करिए। मान लीजिए चक्कर अगर आ गया हल्का सा, तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक ठीक है, साहस करना ठीक है, किंतु इसके आगे का पॉइंट दुस्साहसपूर्ण होगा, जिसकी राय में नहीं देता। अब परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। चलो। आगे बढ़ते हुए महोबा के अपने सम्मानित साथियों और गुरु गोरखनाथ जी के अनन्य भक्तों के साथ यह सम्मानित साथी हमारे जो कैमरामैन हैं, बोलिए गुरु गोरखनाथ की जय, बोलिए गोरखगिरी धाम की जय। अलख निरंजन, अलख निरंजन। दोस्तों, अब हम बढ़ते हुए देखिए, यह सब कंकरीली पथरीली गुफाओं से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए हम पुनः आ गए सीता रसोई और उसी स्थान पर, और यहाँ बाबा पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी के इस पवित्र स्थली पर आकर के प्रसन्नता की अनुभूति हुई। जिस तरह से सीता माँ ने रसोई बनाया था, यहाँ आकर के तमाम परिवारों के लोग रसोई बनाते हैं, और वह सीजन, वह समय अब आ गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बोलिए गोरखगिरी धाम की जय। तो दोस्तों, यह रहा महोबा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, संपूर्ण शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं। सादर आभार।